Hello student, welcome to my channel. So today I am going to discuss about the integer and it is the syllabus of class 7th. Okay, actually it is the first chapter of the class 7th. आप किसी भी बोर्ड के हो, इधर ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड के हो, इंटीजर हर एक क्लास में होता है. ओके सॉरी, हर एक बोर्ड में होते हैं. क्लास 7, 6 या 8 से ऐसी स्टार्टिंग होती है ना. तो मैं यहाँ पे इंटीजर के सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इंटीजर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सीखेंगे. जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था. ओके, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं हमारे, मैंने उसमें इंटीजर्स के बारे में भी मेंशन किए थे, इंटीजर्स के बारे में मेंशन किया था और उसके साथ ही मैंने उसमें डेफिनेशन भी बताई थी इंटीजर की. सो मैं इसमें एक बार और आपको डेफिनेशन रिकॉल करवा देती हूँ. डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर इट इज़ डिनोटेड बाय द जेड. ओके, नाउ द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर. ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीजर. ओके, नाउ एंड जैसे कि इधर ये नंबर लाइन है आपका, आप देख रहे होंगे नंबर लाइन पे हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं. ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो. ओके, तो जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में आते हैं. ओके, नाउ इंटीजर. अब दूसरा कॉन्सेप्ट प्रेडेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं. प्रेडेसर मीन्स वन लेस देन द गिवन इंटीजर. आपको कोई भी इंटीजर दिया हो, अगर आप उसमें से वन डिडक्ट कर देते हो, मीन्स वन माइनस कर देते हो, तो उसे हम प्रेडेसर कहते हैं. जैसे अगर मैंने बोला 2 का प्रेडेसर क्या होगा, तो 2 में आप 1 को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा 2 का प्रेडेसर 1 होगा. 3 का प्रेडेसर क्या होगा, 3 में आप 1 माइनस कर दो, पता चल जाएगा 3 का प्रेडेसर 2 होगा. ओके, तो यहाँ पे आप प्रेडेसर निकाल सकते हो ना. मैं इसको इरेज भी करती जा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा स्टफ लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सको अपनी नोटबुक में. ना सक्सेसर के लिए 1 मोर देन होते हैं वैल्यू. ओके, ना सक्सेसर के लिए क्या होती है वैल्यू, 1 मोर देन होती है. 1 मोर देन, जैसे मैंने बोला अगर 3 का सक्सेसर क्या होता है, आप +1 कर दो तो 3 का सक्सेसर 4 होता है. 4 का सक्सेसर क्या होता है, +1 कर दो 5 होता है. ओके, ना तो ये हमारे सक्सेसर होते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ अ इंटीजर. हमें इंटीजर का कंपैरिजन हमेशा 2 थिंग का होता है, 2 नंबर का होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू. ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ तो कंपैरिजन का केस हमने समझ लिया. कंपैरिजन फॉर एनी 2 इंटीजर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, 1 इंडिकेटेड ऑन द राइट साइड इज़ ग्रेटर. ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, ओके, जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, उसमें से राइट साइड, ये हमारा राइट साइड होता है, ये लेफ़्ट साइड होता है, तो राइट साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं. ओके, और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर हैं, हमारे नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा लेसर होते हैं. बस ये बात कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर. तो राइट साइड के जितने नंबर्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द लेफ्ट साइड नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर हमेशा ये बताते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो होते हैं हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं. अगर आपके मॉड में, इसको ये जो सिंबल है इसे हम मॉड कहते हैं, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, अगर वो रिज़ल्ट जो भी आपको दे रही है हमेशा पॉजिटिव में ही देगी. यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे -a है तब भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है, यहाँ +a है तो तब तो आएगी ही पॉजिटिव. ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है. नाउ एडिशन ऑफ अ इंटीजर, आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंपली हमने एडिशन किया है इंटीजर का, एंड हमने फिर से एडिशन किया है. जब हमारे 2 नेगेटिव साइन थे तब हमने किया है, एंड 2 हमारे पॉजिटिव साइन थे तब भी किया है. ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है.
इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इंटीजर. इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इंटीजर वी विल डिडक्ट दिस इंटीजर. ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 2 = 2 एंड 8 माइनस 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 प्लस प्लस हो गया, 4 8 4 एंड 12 हो गया. गॉट इट. तो ये सिंपली आपका कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. ये मैंने क्लीन कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में एज ए नोट. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ इंटीजर. द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर. जो कभी भी हम पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है. ओके, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर. अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलता है. ओके, नाउ बस इसमें यही आपको बताना है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नेगेटिव इंटीजर. अगर दो नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. यहाँ पे प्लस होगा. ओके, तो माइनस माइनस प्लस 18 2 से, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, 18 को 2 से. वैसे तो हमारी ये वैल्यू भी गलत लग रही है. नाउ माइनस माइनस प्लस एंड 18 2 से 36 0 हो गया. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं. ये आपको 3 मेथड पढ़ने हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. ओके, नाउ डिवीज़न. डिवीज़न के लिए हमने क्या किया, डिवीज़न अगर आपके पास सेम साइन के वैल्यू है और उसे डिवीज़न करने हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी. अगर डिफरेंट साइन की है तो हमेशा नेगेटिव में आएगी. ओके, ना यहाँ पे कुछ नहीं था, बस यही है. नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटीजर. प्रॉपर्टीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. जैसे आपने रेशनल नंबर में भी पढ़ने वाले हो आगे. इसके पहले मैंने ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, बट मैंने प्रॉपर्टी आपको मेंशन किया था कि आप आगे चल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो. तो यहाँ पे हमारी आ गई है प्रॉपर्टी क्लास 7th में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एडिशन. एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट सम ऑफ द टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर. मीन्स अगर आप कोई दो इंटीजर आपके पास है, मीन्स दो नंबर है, दो इंटीजर है, अब अगर उसको आप ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी आपका इंटीजर होगा, ये बताना चाहता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा सेम रहेगा. बट किस केस में, एडिशन के केस में हमेशा सेम रहेगा. अभी मैं सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ. नाउ इन केस ऑफ द एसोसिएटिव. इन केस ऑफ द एसोसिएटिव देयर आर द 3 इंटीजर A, B and C. देन इसमें भी हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होते हैं, 3 इंटीजर होते हैं. ओके, नाउ तो हमने तीनों इंटीजर को ऐड किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दो इंटीजर को ऐड करके थर्ड इंटीजर से ऐड करें, या फर्स्ट इंटीजर को अगर स्किप करें फिर दो इंटीजर को ऐड करें, ओके, तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा सेम आएगा. नाउ इन केस ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन इज़ वेरी इजी बेटा. नाउ इंटीजर को हमने 0 से ऐड किया या 0 से इंटीजर को ऐड किया, द रिजल्ट विल बी सेम. ओके, नाउ इन केस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द एडिशन, हमने जो भी हमारे पास इंटीजर है उसके नेगेटिव वैल्यू से ऐड किया तो हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से ऐड किया तो वैल्यू हमेशा 0 होगी. ओके, तो जो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा. बट आपका जो भी इंटीजर है उसका एक साइन जो होगा पॉजिटिव होगा, एक साइन जो होगा नेगेटिव होगा, मीन्स अपोजिट साइन के होंगे. नाउ इक्वालिटी. Inequality relationship. Inequality relationship tells about that if A greater than B, okay, then A plus C greater than, means अगर आपके पास यहाँ पे A greater than B है, आपने दोनों तरफ एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड ऑन किया, ओके, तो B plus C, तब भी ये इसके इक्वल ही होगा. ओके, नाउ देन A plus C लेस देन B plus C. अगर आपका लेस देन है तो वो लेस देन के फॉर्म में रहेगा, अगर आप एक्स्ट्रा नंबर लाते हो तब भी वही रहेगा, अगर आप एक्स्ट्रा नंबर नहीं लाते हो तब तो रहेगा. तो फॉर एनी 3 इंटीजर, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था.
बस आपको जस्ट ये जानना था कि एग्जैक्टली इनइक्वालिटी रिलेशनशिप क्या होता है। जब आप आगे चल कर के पढ़ोगे आई थिंक हायर क्लासेस में, तब इसके बारे में डीप में पढ़ने वाले हो। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्ट्रैक्शन, आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ एडिशन के सब्ट्रैक्शन के क्या होते हैं। सब्ट्रैक्शन की केवल 2 प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव नहीं फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। ओके, कभी भी आपके पास अगर 2 इंटीजर हैं, ओके, इफ़ यू हैव द 2 इंटीजर एंड अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो भी आपका इंटीजर होता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मीन्स अगर आपने किसी इंटीजर को 0 से माइनस किया तो वही इंटीजर आएगा, या आपने 0 से किसी इंटीजर को माइनस किया तो इंटीजर नेगेटिव में आएगा, बट बोथ आर नेगेटिव इंटीजर। ओके, नाउ तो ये हमारे क्या होंगे, ये नेगेटिव इंटीजर होंगे। जैसे ये मैंने इसको हटा दिया तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बट सब्ट्रैक्शन डजेंट फॉलो द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, नाउ आप लोग जब रेशनल नंबर में पढ़ोगे तब भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अगर हमारे पास कोई 2 इंटीजर है, अगर हमने इन 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम फर्स्ट इंटीजर को सेकेंड इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या सेकेंड को फर्स्ट से, रिजल्ट विल बी सेम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो मीन आप ज़ीरो को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो या इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द ज़ीरो एट द रिजल्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में अगर आप 1 को ए से इंटीजर से मल्टीप्लाई करो या इंटीजर को 1 से, आपका रिजल्ट जो होगा ए ही आने वाला है, मीन्स आपका वही इंटीजर आने वाला है। ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ यू हैव अ 3 इंटीजर, आप फर्स्ट 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करो देन थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, या आपने फर्स्ट इंटीजर को स्किप कर दिया, 2 इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन के केस में मान लो आपके पास जो है 3 इंटीजर है, इफ़ यू हैव अ 3 इंटीजर। ओके, नाउ आपने 2 इंटीजर को ऐड किया एंड देन आपने फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये इसका भी होगा और ये इसका भी होगा। तो हमने फर्स्ट ए से मल्टीप्लाई किया बी को, फिर ए से सी को, एंड ये नेगेटिव को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो। ओके, तो दोनों को मेंशन करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू को फॉलो करेगा। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिवीज़न के केस में इफ़ यू हैव अ टू इंटीजर ए एंड बी, ओके, देन अगर आप उसे डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके, नाउ डिवाइड करने के बाद मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपका, कभी कभी कुछ केसेस ऐसी होती हैं डिवीज़न की प्रॉपर्टी में, जैसे आपने 3 को 6 से डिवाइड किया तो आपका पूरा आ गया, ठीक है, मतलब कंप्लीट नंबर है, ये इंटीजर की कैटेगरी में आएंगे। बट आप अपने 5 से 3 को अगर डिवाइड किया तो ये इंटीजर के फॉर्म में नहीं आने वाले हैं। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी में ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओनली 3 प्रॉपर्टी होल्ड द डिवीज़न। आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, या इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही इंटीजर आएगा। आप इंटीजर को उसके नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो -1, एंड इंटीजर को आपने अगर ये डिवाइड है, इंटीजर को अगर आपने -1 से डिवाइड किया तो माइनस इंटीजर आएगा। 0 को अगर आपने इंटीजर से डिवाइड किया 0 आएगा, एंड 0 को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो भी आपका 0 आएगा। ओके, ना ओके, तो आप इसके बाद ये जो मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए, ये हमारे इंटीजर के क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ओके, जो सारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी स्किप नहीं है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, इन दिस वीडियो अब इसके बाद आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हो। वर्ड प्रॉब्लम होता है, इतने कॉन्सेप्ट के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और आपने जितनी भी आपके पास नॉलेज है कॉन्सेप्ट पे बेस, तो आप उसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ओके,
सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बेटा ऑल्सो आप कमेंट करते रहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछने हैं या कोई अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं वो वीडियो आपको फॉर्म करके अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।